हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम घूमने जा रहे हैं एक किले को जिसका नाम है कमला। हमारे सरकाघाट एरिया का एक किला जिसको कि अपने वक्त में जीत पाना किसी भी राजा के लिए या अंग्रेज़ों के लिए भी बिल्कुल भी आसान नहीं था। जीत पाना तो दूर की बात है, यहाँ तक पहुँचना ही इतना आसान नहीं था, तो जीतने की बात बहुत दूर की है। ये कमला फोर्ट कम से कम मंडी से कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और अब देखिए, मैं इसकी पौड़ियाँ हम चढ़ रहे हैं, कम से कम 1000 पौड़ियाँ हैं ऊपर तक जाने के लिए। तो यहाँ पर आप सरकाघाट से अप्रॉक्सीमेटली ये कोई 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और कोटली के रास्ते भी आप यहाँ से आ सकते हैं। मंडी से कोई आना चाहता है, मंडी से कोटली जा सकते हैं, कोटली के रास्ते से फिर कमला की तरफ को आ सकते हैं। और बाकी नियर बाई जो स्टेशन है वो धर्मपुर है, जहाँ पे सारे रोड आपके हर जगह से आकर मिल जाते हैं। ये है इसका मेन गेट। बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही थक जाते हैं। ये अंदर की तरफ से इसका नज़ारा। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि इस किले को किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर नहीं है। ये ना कोई इसको हैंडल कर रहा है, ना इसकी कोई मेंटेनेंस हो रही है। ये देखकर काफ़ी दुख होता है। अब कोई आर्कियोलॉजी वाला स्टूडेंट अगर यहाँ पे आए तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, ये देखिए अंग्रेज़ों के ज़माने की तोप जो यहाँ पे रखी हुई हैं, काफ़ी 4-5। देखिए कोई इनका मेंटेनेंस नहीं है, कोई मतलब म्यूज़ियम में नहीं रखी गई हैं। ये जैसे थी वैसे ही पड़ी हुई हैं, एक जगह पे बाहर पड़ी हुई, ख़राब हो रही हैं। ये तोपें हमारे राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे गोले दागने के लिए दुश्मनों के ऊपर। ये जो एक आप पीछे एक छेद देख रहे हो, इसमें स्पार्क आप इग्नाइट करते थे और जिससे कि बारूद फटता था और आगे गोला निकल के दुश्मन की तरफ को लॉन्च करते थे। ये छोटे साइज़ की एक तोप। ये कंटेनर देखिए, इतने बड़े बड़े कंटेनर किसी ने मुश्किल से ही आज के टाइम पे देखे होंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या कूड़ा कबाड़ा इन्होंने डाल के रखा है। एक मंडी के राजा होते थे, राजा हरि सेन, जो कि 1605 के दौरान उनका यहाँ पर शुरू हुआ था शासन। हालांकि अपने जीते जी वो इस किले को पूरा नहीं करवा पाए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे सूर्यसेन ने इस कार्य को आगे शुरू किया था। ये देखिए रानी की गुफा, जहाँ पे राजाओं के आक्रमण से बचाने के लिए रानी को रखते थे। ये कमला मंदिर, बाबा कमलाइया का मंदिर। तो राजा सूर्यसेन के हुए थे 18 लड़के और एक लड़की, जिसकी शादी उन्होंने की थी जम्मू के राजा हरिदेव के साथ। तो राजा सूर्यसेन के शासनकाल से ही, मतलब जो ईश्वरी सेन का शासनकाल था, वहाँ तक समस्त संपत्ति जो थी वो यहाँ पे वो रखते थे। सूर्यसेन के बाद भाई श्याम सेन को मंडी का शासक बनाया गया था। श्याम सेन के गुरु सेन, शमशेर सेन, ईश्वरी सेन मंडी के राजा रहे। ठीक है। राजा ईश्वरी सेन के शासनकाल के दौरान कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कमलागढ़ के ही सेनापति मुरली और मनुक के साथ मिलकर किले को जीतने का षड्यंत्र रचा, पर वो सफल नहीं हो पाए। और परिणाम क्या हुआ कि राजा ने मुरली को मौत के घाट उतार दिया। ये हैं यहाँ के आसपास के नज़ारे। सबसे ऊंची हिल पे, अपने आसपास के सबसे ऊंची हिल पे ये किला बसा हुआ है। अब ईश्वरी सेन के बाद जालिम सेन मंडी का राजा बना। ठीक है। उनके 4 लड़के थे। बलवीर सेन जो जालिम सेन का पुत्र था, उसको मंडी का राजा बनाया गया, परंतु तीनों भाइयों ने इसका विरोध किया। इसी बीच महाराजा रणजीत सिंह ने कई वर्षों तक इस कमला दुर्ग को जीतने का प्रयास किया, पर कभी भी उसे सफलता नहीं मिल पाई। (1839) में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। सिख सेना ने असंतोष की भावना फैल गई। राजकुमार नौनिहाल सिंह जो महाराजा खड़क सिंह के पुत्र थे, उसने सिख सेनाओं को मंडी तथा कुल्लू के उन स्थानों पर जो उनके अधीन नहीं थे, पूर्ण रूप से सिख सेना ने अपने अधीन कर लिया, लेकिन कमलागढ़ पर वो भी कब्जा नहीं कर पाए। अब हुआ क्या इसका आगे, 1840 में राजा नौनिहाल सिंह ने फ्रांस के जनरल
वेंचुरा के साथ कमलागढ़ पे चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाए। जनरल वेंचुरा ने सेना सहित मंडी से 7 मील की दूरी पर डेरा डाला और राजा बलवीर सेन को धन देने के लिए संदेश भेजा। ये पुराने ज़माने की चक्की देखिए जिसमें वो आटा पीसा करते थे। अभी भी ये कुछ समय पहले तक चलाई जाती थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। अब बलवीर सेन ने उनकी यह मांग पूरी कर दी और उसे सिख जनरल ने कैंप में मिलने का आदेश दिया, परंतु उसे रास्ते में ही बंदी बनाकर अमृतसर के गोविंदगढ़ में नज़रबंद कर दिया गया। जनरल वेंचुरा विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कमलागढ़ को जीत नहीं पाया। इसके बाद एक अतिरिक्त सेना सरदार अजीत सिंह सिद्धनवालिया के नेतृत्व में भेजी गई, परंतु अधिकतर सैनिक बीमारी के कारण ही मौत का शिकार हो गए। अब हुआ क्या, 15 नवंबर 1840 को नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई और जनरल वेंचुरा अपनी बाकी सेना के साथ कुल्लू चला गया। अंत में सिखों ने कमलागढ़ पर बड़ी कठिनाई से विजय पाई, जो कि 1841 ईस्वी में के दौरान हुआ। अब शेर सिंह जो लाहौर के राजा थे, मंडी के राजा बलवीर सेन को आज़ाद करने के लिए के आदेश दे दिया। 1845 में राजा बलवीर सेन ने अंग्रेज़ों से सिखों के विरुद्ध सहायता मांगी। 1846 में बलवीर सेन ने अंग्रेज़ों की सहायता से कमलागढ़ को मुक्त करा लिया। कुछ समय बाद सरदार बंगल सिंह ने कमला पर आक्रमण करके कमला के कुछ गांव जला दिए। 9 मार्च 1846 ईस्वी की संधि के अनुसार यह ब्रिटिश सरकार के अधीन मंडी रियासत का गौरव बन गया। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स के 374वें पृष्ठ में लिखा है कि कमला किले के 6 महत्वपूर्ण स्थान हैं। एक सूरजपुर, चौकी, चौबारा, पवनपुर, शमशेरपुर, नरसिंहपुर। यह किला 360 बीघा क्षेत्र में फैला था। इस किले की संरचना मजबूत और विशालकाय दीवारों पर है। हाल ही में खुदाई के दौरान कुछ कंकाल मिले थे। किले में राजाओं के समय की तोपें भी मौजूद हैं, जो भी अभी हमने आपको दिखाई कुछ देर पहले। किले के कुछ भाग राजाओं ने दान के स्वरूप दे दिए थे। अब ये हैं कुछ किले के दृश्य आसपास के। अब देखिए दीवारें यहाँ पे टूटी फूटी पड़ी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी देखने वाला, अगर आर्कियोलॉजी का कोई भी इस फील्ड का आदमी है, तो अगर कोई इस बारे में इनिशिएटिव ले सके इसको मेंटेन करने का या इसको किसी डिपार्टमेंट के अंदर देने का, तो प्लीज़ अगर कोई एफ़र्ट कर सकता है तो ये एफ़र्ट करें। इन पत्थरों की कटाई अभी तक इतने फाइन, इतने शार्प इनके एजेस थे कि मतलब एकदम जिसको बोलते हैं कि अभी तक मतलब इतने सालों के बाद भी इनके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी ये बाबा कमलाइया का मंदिर जो दूसरी हिल से हम देख पा रहे हैं। अब ये तालाब देखिए कुछ ज़माने का। मैंने इसकी गहराई नापने की कोशिश की एक स्टिक से, तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगा ये कम से कम 3-4 फुट गहरा था, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर से पत्तों से भर गया होगा, तो हो सकता है कि 5-7 फुट तक गहरा हो। इतनी हाइट पर ये बनाया गया था। यहाँ से नीचे बिल्कुल स्ट्रेट एकदम पहाड़ी जो है बिल्कुल सीधी है। अब ये दूर एक घर है वहाँ पे। ऐसी ही सीधी चट्टानों के ऊपर ये किला बना हुआ है बिल्कुल हिल के टॉप पर, कि मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ जीतना तो दूर की बात, हथियार के साथ किसी आदमी का आना, सैनिक का आना तो दूर की बात, पर ऐसे भी पहुँच जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब ऐसी जगह पर भी हिमाचल वाटर बोर्ड ने यहाँ पर पानी की सप्लाई कंटिन्यू रखी है। यहाँ पर पाइप्स बिछाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। ये थोड़ा सा इसकी गहराई नापने की कोशिश की मैंने, तो ये लगभग 3 फीट के आसपास थी। यहाँ पर भी 3 फुट। ये थी वो चढ़ाई जहाँ से हम तालाब की तरफ गए थे। बिल्कुल भी आसान नहीं था। चढ़ तो गए, लेकिन उतरते टाइम पता लगने लगा कि ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। अब हम चलते हैं वापसी की तरफ।
बहुत ही एज टू एज रास्ता यहाँ पे हम चढ़ के गए थे। जो मैंने आपको तालाब दिखाया और जो दीवारें टूटी फूटी दिखाई वो इस तरफ को थी। अब ये देखिए यहाँ की सीढ़ियाँ, और वो है नीचे हमारी गाड़ी। सो फाइनली हम आ गए वापस मंदिर से। ये है बाहर निकलने के लिए गेट। यह है मंदिर के साथ में मेन रोड जो कि सरका घाट की तरफ से आता है, धर्मपुर की तरफ से। ये देखिए सीधी पहाड़ी के ऊपर है वो किला। चारों तरफ से पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, एक ही रास्ता है आज के टाइम पे। तो वो है सामने हमारी टियागो। तो ठीक है गाइस, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।